जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड के बहुत सारे वैकेंसी पर बात करेंगे। अभी जो वर्तमान में फॉर्म भरा रहा है, कुछ फॉर्म पहले भरा चुका था और कुछ फॉर्म आने वाला है, तो उस सभी पर बात करेंगे और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी होगा। थोड़ा इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। कौन सी वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा, कौन सी वैकेंसी का एग्ज़ाम रुक सकता है, तो ये सब कुछ समझ लेंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कहने का मतलब देखिए, अभी आप लोग का उत्पाद पुलिस का भराया हुआ है और ये भरा रहा है फॉर्म। इसके बाद जेएसएससी सीजीएल का तो बहुत वर्षों से भरा रहा है, मतलब कि 2017-15 के पहले से वो अभी चलते आ रहा है कंटिन्यू। फॉर्म अपडेट होते होते अभी तक 2023 तक पहुंचा है। सरकार इस पर कैसा विचार करेगी, अभी फिर से इसको बोला गया कि अब फॉर्म फिर से डलाएगा और अब ये होगा कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और उत्पाद पुलिस पर क्या होगा वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होता है कि जेपीएससी जो वैकेंसी लाया है सीडीपीओ का वैकेंसी जो है वो 64 सीट ही महज है, ज़्यादा नहीं है, 64 सीट ही है। लेकिन बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकता है। जो अच्छे से मेहनत करने वाले हैं, लगन करने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए 64 वैकेंसी वो दिया है, लेकिन उसमें किसी तरह का लोचा नहीं है। अगर बात करें कि जेपीएससी जो ये वैकेंसी लेगी सीडीपीओ का, उसमें किसी तरह का लोचा नहीं है, उसका नियमावली का कोई लफड़ा लोचा नहीं है, 60-40 ना चलता हो, ऐसा उसमें किसी तरह का लोचा नहीं है। वो जब वैकेंसी देगी तो इसका मतलब श्योर रहिए कि वो अपना समय पर ले लेगी और समय पर सारा कुछ, उसका स्टेज 3 स्टेज होता है तो सारा स्टेज को वो क्लियर कर देगी 3-4 महीना में। कहने का मतलब जैसे अगर वो पीटी लेगी, उसके बाद मेंस लेगी, उसके बाद इंटरव्यू लेगी, अपना काम पूरा कर लेगी वो, क्योंकि उसमें नियमावली और ऐसा कोई लफड़ा नहीं है उसमें। लेकिन जैसे जेएसएससी सीजीएल वाला या जेएसएससी का जितना वैकेंसी है वो सब लटक जाता है, 60-40 ना चलता हो ऐसे पर लटक जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाधा हो जाता है सरकार के लिए भी और विद्यार्थी के लिए भी। अभी बहुत सारा आंदोलन इस पर चल रहा है, तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जेएसएससी कब लेगी, अगर सीट बढ़ा करके अभी दी है, फॉर्म फिर से अब भरवाने का बात यहाँ पे चल रहा है। उत्पाद पुलिस भी भरा जा रहा है, लेकिन ये फिलहाल अभी 60-40 पर ही भरा जा रहा है। ऐसा मतलब सरकार ने अपना क्लियरेंस दिया है कि 60-40 के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो यहाँ के विद्यार्थियों का ये नहीं कहना है कि ये जो है नहीं चलेगा, मतलब 60-40 ना चलता, ऐसा यहाँ के विद्यार्थियों का कहना है। यहाँ के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनका मांगना है, मतलब हर झारखंडी का ऐसा मांग है सरकार से। तो ये तो अलग बात है, हम इस पर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक जेपीएससी का सवाल है, तो जेपीएससी में नियमावली का लोचा नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग फ़ोन करके या बहुत सारे लोग परेशान करते हैं मैसेज करके कि जेपीएससी में जो ये 64 वैकेंसी सीडीपीओ का दिया है, उसमें क्या, उसमें भी दिक्कत हो जाएगा, उसमें भी कुछ आंदोलन से फंस सकता है? नहीं, उसमें नहीं फंसेगा, क्योंकि जेपीएससी का वैकेंसी को इस नियमावली से कोई मतलब नहीं होता है। वो अपने तरीक़ा से एक अलग बॉडी है, जेएसएससी एक अलग बॉडी है, तो वो अपना काम करेगी, उसमें नियमावली का कोई लफड़ा नहीं है। तो आप अगर फॉर्म आया है तो मन लगा करके तैयारी में भिड़ जाइए। वैसे 50% जो है उसमें आरक्षण महिलाओं को दिया गया है और 50% पुरुषों का दिया गया है, मतलब 64 सीट में 32 सीट पर आप फाइट कर सकते हैं। उसमें भी महिला लोग अगर योग्य होगी तो अपना तो 32 ले जाएगी, उसमें भी आ सकती है महिला। तो महिला लोग के लिए खास करके सीडीपीओ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप और हम लोग के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको चाहिए क्या, एक सीट चाहिए, तो एक सीट के लिए आपको तो 32 और 30 सीट और 64 सीट तो नहीं चाहिए, चाहिए एक सीट। तो आप उसी पर लगन से भिड़िए, मन से भिड़िए और ये अपना समय पर सब काम कर देगी। अगर आप योग्य होंगे तो आपको अंदर करेगी, अगर आप अयोग्य होंगे, नहीं अगर उसके योग्य होंगे तो बाहर भी करेगी। तो कुल मिलाकर वो अपना काम कर देगी। इसीलिए जो जैसा बोल रहे हैं कि ये भी फंस सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो आ गया है फॉर्म, मार्केट में आएगा, कुछ दिन के बाद वो भराना भी चालू हो जाएगा, तो इतना श्योर रखिए कि वो अपना काम अपने समय पर कर देगी। आप अगर रेस में रहेंगे तो लेकर साथ में निकलेंगे और रेस में नहीं चलेंगे तो फिर आपको बाहर कर देगी। एक काम यहाँ सरकार और कर सकती थी, जैसे 60-40 ना चल, तो ये जो अभी बहुत ज़्यादा मतलब आंदोलन झारखंड में चल रहा है, तो झारखंड सरकार एक काम कर सकती थी यहाँ पर कि जेपीएससी का एक बम्पर वैकेंसी दे देती, मतलब अच्छा बम्पर वैकेंसी दे देती, 300-400 सीट दे देती। अभी भी इसके पास ऑफिसर का बहुत शॉर्टेज है पूरा झारखंड में। एक एक वीडियो तो 2-2 3-3 ब्लॉक को चलाता है यहाँ पे, जबकि एक ब्लॉक में 2 कम से कम झारखंड सरकार का जो अधिकारी होता है, जेपीएससी का अधिकारी होना चाहिए। एक सीईओ होता है, एक वीडियो होता है, तो 2 अधिकारी होना बहुत मस्ट होता है।
लेकिन आप देखिएगा तो एक के वीडियो सीईओ है और उसके बाद एक वीडियो एक ही ब्लॉक नहीं, दो दो ब्लॉक भी संभाल रहा है। ऐसा हम देखे हैं बहुत जगह। तो अभी भी इसके पास ऑफिसर का बहुत शॉर्टेज है, बहुत कम इसके पास मतलब ऑफिसर हैं। तो ये चाहता तो जेपीएससी का बहुत अच्छा वैकेंसी अभी दे देता। तो ये आंदोलन में जितने लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे जेपीएससी के तैयारी करने वाले मतलब सीरियस कैंडिडेट हैं, सिंसियर कैंडिडेट हैं, जो जेएसएससी के साथ आंदोलन में लगे हुए, तो वो अपना आंदोलन के बाद वो भिड़ जाते तैयारी में। करने का मतलब कौन नहीं तैयारी करता, उसमें कोई लोचा था नहीं। लेकिन बात यहाँ पर ये होता है कि सरकार पता नहीं क्या कर रही है। लेकिन इतना है कि देखिए अभी चुनाव होने वाला है तो बहुत सारी वैकेंसियाँ देगी और बहुत सारी वैकेंसियाँ देगी। जैसे ये नगर पालिका के लिए जो वैकेंसी कुछ आने वाला है, लेकिन उसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही बच्चे भरेंगे, तो उस तरह का वैकेंसी आ रहा है। इसके बाद देखेंगे तो और वैकेंसी उत्पाद पुलिस के पास जिला पुलिस भी दिया जाएगा आपको। जेपीएससी आ जाता तो जेपीएससी में तो कोई दिक्कत था ही नहीं, मतलब वहाँ पर वो उसका अपना सारा कुछ नीति उति साफ था, अपने तरीक़ा से वो निकल जाता। उसमें ये नियोजन नीति का कोई लफड़ा नहीं होता। हम बार बार ये चीज़ का मतलब आप लोग के सामने साफ कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यही पूछता है कि जेपीएससी वैकेंसी में तो भी प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, आप मन से मेहनत कीजिए। और देखिए अभी चुनाव आने वाला है, हम बार बार बोलते हैं 2024 में झारखंड में भी चुनाव होगा, केंद्र सरकार का वहाँ पे चुनाव होगा, तो वो केंद्र में भी चुनाव होगा। केंद्र वाला पहले होगा, राज्य वाला बाद में होगा। लेकिन चुनाव होगा तो इसके पहले वैकेंसियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। ये एक होता है मतलब क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप दिया जाता है कि लोग जितना दिन तक 5 सालों तक रुष्ट रहा है हमसे, तो वो थोड़ा मेरे तरफ अट्रैक्टिव हो, मेरे तरफ थोड़ा उसका रुझान हो, ऐसा मतलब सरकार करने के लिए ज़्यादातर ये लॉलीपॉप देती है। तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकार देती है तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, आप उसको लीजिए और उस पर तैयारी कीजिए और फिर सिलेक्शन भी लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसियाँ जब कब आती है, तो जब राज्य में चुनाव होता है, सेंटर में चुनाव होता है, तभी वैकेंसियाँ आती है। भाई साहब 5 साल में यही समय है वैकेंसी आने का। ये कड़वी है लेकिन लगभग सच है। तो आप इसी समय मतलब आप तैयारी करके अपनी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला है आपके लिए, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए उत्पाद पुलिस अभी भरा रहा है, वो क्या होगा उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। उसमें दौड़ है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसमें सिलेक्शन होगा। लेकिन सरकार मतलब करेगी नहीं करेगी वो बाद की बात है, लेकिन अपने स्तर से तैयारी करते रहिए। लेकिन जेएसएससी जो वैकेंसी है पूरा बहुत लोग सीरियस लगे रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ होने जाने वाला है भी नहीं। ठीक है, तो लगे रहिए। लेकिन हम बार बार बोलेंगे कि अगर आप में योग्यता है, लगता है कि हम कर सकते हैं, तो ये जेपीएससी में जो मतलब 64 सीटें दी गई है, उसमें 50% महिला लोग के लिए है। महिला लोग के लिए तो हम खास करके कहते हैं इस पर ज़रूर लगिए, क्योंकि ये जो सीडीपीओ का जो ज़्यादातर महिला लोग के लिए हर जगह 50% आरक्षित होता है ज़्यादातर राज्यों में। बिहार बीपीएससी भी जो लेती है तो उसमें भी इसी तरह का फंडा होता है लगभग। ठीक है, तो आप एक बार लगिए, पेपर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले जो जेपीएससी जो लेती है मेन एग्ज़ाम, उससे थोड़ा सा सीडीपीओ वाला हटकर है। मेन एग्जाम लेती है उसमें झारखंड पेपर का एक प्राथमिकता होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब वेटेज जो झारखंड का होता है, लगभग 110 क्वेश्चन मतलब 220 मार्क्स का वो वेटेज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि उस तरह का नहीं है। इसका फर्स्ट पेपर हम जब देखें सीडीपीओ का, तो उसमें जनरल स्टडी का वेटेज है, झारखंड का इतिहास, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का थोड़ा मोड़ा इकोनॉमिक्स, और उसके बाद झारखंड की कला संस्कृति, इतना ही से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ पर अच्छा किया है, एक ऐड कर दिया है, जैसे जेपीएससी में मेन एग्जाम जो लेता है उसमें क्या था कि देखा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं था, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रखा है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है, हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी तरीक़ा से। फिर उसके बाद सेकेंड पेपर में देखेंगे तो समसामयिकी घटनाएं, राज्य का, देश का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उस तरह का सब पढ़ना है। तो मेरे कहने का मतलब उसमें फिर मतलब रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, मैथ का भी कुछ क्वेश्चन होगा। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे किया है, लेकिन पेपर बहुत अच्छा है, मतलब दिक्कत नहीं करेगा। देखिए हम अभी पीटी का बात कर रहे हैं, वैसे मेंस का बात करेंगे उसका, तो मेंस में भी दिक्कत नहीं। मेंस में जैसे जेपीएससी में मतलब कितना पेपर था इसका, 5 पेपर होता है। ठीक है, तो 5 पेपर में से उसका उस तरह का पेपर नहीं है कि 5-6 पेपर आपको देना होगा। एक तो यहाँ पर जेपीएससी में पेपर वो क्वालिफाइंग होता है, उसको हम नहीं काउंट करते, तो
5 पेपर आपका काउंटेबल होता है, जिसमें आप एक लैंग्वेज पेपर रखते हैं, उसके बाद 4 पेपर मुख्य होता है। तो इस तरह का वो सीडीपीओ में नहीं है। सीडीपीओ में देखेंगे तो उसमें 3-4 सब्जेक्ट को दिया चूज करने के लिए, जैसे एक मानव विज्ञान हो गया, समाज शास्त्र हो गया, एलएसडब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह का कुछ तर्कशास्त्र हो गया, इस तरह का सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज करना है मेंस में। उसमें भी मतलब पेपर 1 पेपर 2 दो बन जाएगा, तो ज़्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। लैंग्वेज का भी कोई लोचा लफड़ा यहाँ पर नहीं है, मतलब बिल्कुल साफ है अपने तरीक़ा से। तो आप अगर जेपीएससी का भी स्टूडेंट रहे हैं या जेपीएससी का तैयारी करते रहे हैं तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, और सब के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ ऐड किया हुआ है। लेकिन हाँ, जनरल स्टडी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा दिया है। झारखंड का भी है, लेकिन जनरल स्टडी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए, समझिए चीज़ों को और इसमें लगिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ज़रूर लगिए, आपका सफलता यहाँ पे मिलने का चांस बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो हम इतना ही कहने के लिए आए थे कि देखिए बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है और आएगी भी, ठीक है, क्योंकि चुनाव है, तो आप इसी समय इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना लाभ ले सकते हैं, ठीक है। और सरकार इसमें किसी तरह का नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने का प्रयास करेगी, क्योंकि सरकार के ऊपर में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, लगन से चालू कीजिए अपनी तैयारी को, और देखिए कि कौन आपके अकॉर्डिंग लगता है कि लेने वाला एग्ज़ाम है। सीजीएल आज का नहीं है भाई साहब, ये 2015 से चलते आ रहा है। उसके बाद अपडेट 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 2017 में भी भराया था, 2019 में, फिर 20 में, फिर 22 में अपडेट हुआ, बहुत बार अपडेट होते हुए आया हुआ है, लगभग 10 साल हो गया इसका, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ है। लेकिन ये इस तरह का आते रहता है। अब देखिए, अगर लेती है सरकार तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पे 60-40 वाला लोग, भाई लोग जो है, वो भी अपने स्तर से आंदोलन कर रहा है कि नहीं, ऐसा नीति नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये सरकार और मतलब स्टूडेंट के बीच की बात है। अगर इसमें बीच का कोई मध्यस्थता निकलता है, बीच का कोई मतलब सॉल्यूशन निकलता है, तो यहाँ पर जब पूरी तरीक़ा से साफ हो जाएगा तो एग्ज़ाम हो सकता है। तो चीज़ों को थोड़ा समझिए और दिमाग से काम कीजिए और अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।